हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने लास्ट में ये 5-4 एग्जांपल आपको दिए थे मैंने कि आप इसका ग्राफ ट्राई करना है ना। ग्राफ्स के बारे में हमने बात कर ली थी कि ए देखते हैं, फिर डी देखते हैं और रूट्स और सी वगैरह देख के, लाइन ऑफ सिमेट्री देख के हम 5-4 चीज़ों को देख के हम ग्राफ बना लेते हैं। एक मैंने केस बता दिया था और बाकी ये 5-4 एग्जाम्पल दिए थे, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो सबसे पहले इसकी बात करें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ए देखो इसका पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब मैंने क्या बोला था, या तो आप फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लो सीधा, अगर आपको फैक्टर नहीं दिखते तो डी चेक कर लो। अब देखो इसके फैक्टर करने की कोशिश करूंगा, मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मैंने डी चेक करा, तो डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज -3 विच इज लेस देन 0। डी लेस देन 0 है, इट मीन्स वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है। तो ग्राफ की शेप ऐसी है। नाउ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, -b/2 है, तो दैट इज -1/2। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी ये आएगी x बराबर -12 और जीरो रखने में वैल्यू क्या रही है 1 c, तो y एक्सिस इधर से जाएगी। ठीक है ना, तो मोटा मोटा अब अपना ग्राफ बन ही गया, ये आपकी y एक्सिस। ठीक, ऐसे ग्राफ जाएगा आपका। ये वैल्यू -12 है और ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो या तो -d/4 कर दो या इसकी वैल्यू उठा के उसमें रख दो। तो -d/4 है तो d निकाल ही रखा है हमने, तो -3/4, ये वैल्यू आ गई 3/4। चाहे वो तो -12 की वैल्यू उसके अंदर उठा के रख दो तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 1, 0 पे वैल्यू कितनी है 1। बस ये एग्जैक्ट ग्राफ बन गया। उसकी अगर रेंज की बात करें तो आप बता सकते हो 3/4 टू इन्फिनिटी, यहाँ से लेके ऊपर तक की सारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ऐसे अगला बनाते हैं, जैसे 3 - x², y इज इक्वल टू 3 - x²। तो देखो इसके तो बहुत आसानी से आपको फैक्टर दिख रहे हैं, x - √3 इंटू x प्लस √3। ठीक है, और x² कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये ऐसे उल्टा बनेगा। अब एक रूट दे रखा है आपको √3 है और एक रूट है -√3। तो देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ये बीच से गुजरती है, तो यही आपकी y एक्सिस है, क्योंकि इन दोनों का जो एवरेज है वो क्या आएगा 0 आएगा, दिस प्लस दिस। या ऐसे बोल लो -b/2 में b तो है ही नहीं, b क्या होता है इसका कोफिशिएंट, वो 0 जाएगा, तो ये y एक्सिस होगी। और x बराबर 0 रखने पे ये वैल्यू कितनी आएगी 3। बस ये किसका ग्राफ बन गया, इस क्वालिटी का। इसकी रेंज क्या हो गई, -∞ से लेके 3 तक, -∞ से लेके देखो 3 तक है, 3 के ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा। ठीक है जी, तो इस तरह से अपन रेंज वगैरह देखते हैं। और रेंज के लिए तो मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना उसकी ग्राफ के। जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं कि x² कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी, तो -x² कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से 0, उसमें 3 जोड़ दोगे तो -∞ से 3 तक आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट, जैसे दे रखा है आपको 10x - 3 - 3x²। तो ना अपन थोड़ा सा ग्राफ एक बार बनाने के लिए इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना देते हैं, तो माइनस बाहर लिए मैंने, 3x² - 10x + 3। अब देखो यहाँ सीधा सीधा आपको फैक्टर दिख जाएंगे, 3x² - 9x - x, 3x कॉमन आ गया तो बचा x - 3 - x - 3 माइनस, तो ये बन गया 3x - 1 इंटू x - 3 और माइनस साइन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, तो ग्राफ तो यूं ही बनेगा। अब एक रूट है 1/3 और एक रूट है 3, तो x एक्सिस अगर ऐसे है तो ये तो है 1/3 और ये है 3, तो जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों का बीच का होगा, तो 3 + 1/3 बाय 2, तो 10/3 5/3 आएगा ये, 5/, चाहे तो ऐसे निकाल लो, चाहे -b/2a कर लो, तो -b/2a करोगे तो -10/2a, तो 2 इंटू -3, तो भी अल्टीमेटली 5/3 ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये वाली वैल्यू इसमें रख दो या -d/4a निकाल लो जिससे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल ही लो, 5/3 रख दो उसमें, तो 10 इंटू 5/3 -3 -3 इंटू 25/9,
तो ये 3, ये 15/3, ये -25/3, ये -3, इन दोनों को सोल्व करोगे तो -10/3 -3, तो 3 3 9 -19/3। ठीक है, ये सॉरी 50 आएगा ये, है ना, 50/3, तो ये 25/3, अब ये 3 3 9, तो 16/3, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16/3। अब देखो x 0 रखने पे क्या है, 0 रखने पे -3 आ रहा है, तो 1/3 इधर है तो x 0 इधर होगा, 0 रखने पे -3 आ रहा है, ये -3, तो y एक्सिस इधर से जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया 16/, तो इसकी रेंज क्या होगी, -∞ से 16/3। ठीक है जी, बहुत इजी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस 2 4 5 आप बना लोगे खुद से तो कमांड आ जाएगा और आप जल्दी जल्दी इसके खटाखट ग्राफ बनाना सीख जाओगे। ठीक है, और ये जरूरी है पूरे मैथ्स में, क्वांटिटी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको भी थोड़ा अपन ने लिख लिया ऐसे, -x² + x - 1। अब देखो इसकी फैक्टराइज नहीं हो रहे तो सीधी धराचार्य से रूट निकाल के देख, पहले d देख लिया, d क्या है, b² - -4ac + 4, तो ग्रेटर देन 0, मतलब रूट तो आएंगे, रूट्स क्या आएंगे, -1 ± b² - 4ac / 2a, तो एक रूट आएगा -1 - √5/2, एक आएगा -1 + √5/2। ठीक, कोफिशिएंट a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, x एक्सिस पे 2 रूट आ रहे हैं तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट थोबड़ा बनाना है तो उसके लिए अपन क्या करें, ये आपके x एक्सिस, उल्टा पैराबोला डाउनवर्ड नीचे वाला, ये रूट है, ये है -1 - √5/2, और ये है -1 + √5/2। तो देखो दोनों का सम करोगे तो -√5/2 + √5/2 कट गया, -½ कितना आ गया, -1, तो ये वाली पॉइंट जो आएगी ये -½ आएगा। चाहे तो -b/2a कर लो, तो -b मतलब 1/2a इंटू -1, -½ आएगा, -½ इसमें रख दो तो 1 + ½ - 1/4, तो ये कितना आ गया, 3/2 - 1/4, ये आ गया आपका 5/4, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 5/4। ठीक है जी, अब x = 0 रखने पे y क्या है, 1, तो 0x ये -½ है और ये प्लस है √5 - √5 लगभग 2.25, -1 मतलब 1.25/2 लगभग 0.6, तो 0 यहाँ हो गया, तो इस पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो y एक्सिस यहाँ से मिलेगी, ये पॉइंट आ गया 0, ठीक है, तो पूरी एग्जैक्ट आपकी शेप बन गई। रेंज की बात करें तो -∞ से 5/4। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट। इसमें क्या है, देखो अगेन पहले माइनस मैंने साइड में ले लिया, x² - 20x + 100। अब आपको दिखना चाहिए ये x - 10 का होल स्क्वायर लिखा है, x² + 100 - 2 है ना, तो अब ये दोनों रूट सेम हो गए, x - 10 का स्क्वायर लिखा है मतलब क्या लिखा है, x - 10 × x - 10, तो दोनों रूट सेम हो गए, दोनों रूट सेम हो गए मतलब d बराबर क्या हो गया, 0, d बराबर 0 हो गया मतलब वो x एक्सिस को टच करेगा। बेसिकली दोनों रूट सेम होने का मतलब क्या होता है, दोनों ये दोनों रूट अलग अलग है। ठीक है, मैं इस लाइन को ऊपर खींच रहा हूँ तो रूट ऐसे पास आ रहे हैं, तो एकदम से जब यहाँ से गुजार दूंगा तो दोनों रूट एक ही जगह आ जाते हैं, दोनों रूट एक ही जगह आ जाते हैं, बेसिकली दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट ऑफ x² तो डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, तो नीचे बनेगा पैराबोला ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे बनेगा,
और ऐसे टच करेगा यहाँ पे। क्यों? जब d बराबर 0 होता है, d चाहे तो चेक कर लो, और 0 टच करेगा यहाँ पे, और ये पॉइंट 10, क्योंकि रूट के इसके 10, 10। और x बराबर 0 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है? -100। तो 0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से x एक्सिस गुजार दी, ये वैल्यू होगी 0, -100। ये आपका ग्राफ बन गया। तो रेंज क्या आ गई? -∞ से 0। वो तो पता ही है, जब ये चीज़ 0 या 0 से बड़ी है, उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, तो वो 0 या 0 से छोटी हो जाएगी। बस ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ बना सकते हो। 6 केस हो सकते हैं। ऊपर की तरफ 3 टच करे, क्रॉस करे, कुछ ना करे। नीचे की तरफ 3, इसको टच करे, नीचे निकल जाए, ऊपर से ऐसे 2 रूट निकाल दे। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बता दी। चलो आगे चलते हैं। ग्राफ वगैरह आपने देख लिया, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया है, ऐसा डायग्राम देके कि ये y है और ये किसका ग्राफ है? y = ax² + bx + c का। और उसमें आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, और ये बीटा रूट है, ये अल्फा रूट है। इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा दिखा रखा है। ठीक, तो अब आपसे ये पूछ रहा है वो कि इनके साइन बता दो। साइन मतलब प्लस है या माइनस है ना, चिन्ह है, चिन्ह बता रहे हैं इसका, a का, b का, c का, फिर d डिस्क्रिमिनेंट का, फिर a + b + c का, सम ऑफ फ्रूट्स का, अल्फा + बीटा का, और अल्फा × बीटा। तो देखो, अगर आपने सारी चीजें समझी हैं तो ग्राफ से हम हर एक चीज को बता सकते हैं। बस आप ध्यान से सुने। सबसे पहले a क्या होता है? a कौन डिसाइड करता है? पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अगर पैराबोला अपवर्ड है तो a पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव है। तो पैराबोला डाउनवर्ड है तो a का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अब दूसरा सबसे आसान बताना क्या है? सी। सी देखो क्या होता है? वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? तो 0 रखेंगे तो सी आएगा। तो वाई एक्सिस को ये ऊपर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई पॉजिटिव है, मतलब x 0 रखेंगे तो सी क्या है? पॉजिटिव। तो सी क्या है? पॉजिटिव। डी भी बहुत आसान है बताना। डिस्क्रिमिनेंट एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, मतलब d > 0 है। टच करता तो d = 0 होता, नहीं करता कुछ तो <0 होता, तो d > 0। तो देखो ये 3 चीजें तो आप आसानी से बता दोगे, ये और ये। नाउ बी कैसे बताएं? तो बी के लिए देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और ये क्या होती है? -b/2a। और ये जो है x कोऑर्डिनेट होता है, x बराबर -b/2a। ये देखो y एक्सिस के राइट में है, मतलब इसके इधर है, इसके इधर है, तो ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, मतलब -b/2a क्या है? पॉजिटिव है। अब आप ध्यान दो, a आपका क्या है? नेगेटिव। तो ये चीज क्या है आपकी? नेगेटिव। और ये एक नेगेटिव सिंबल है। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू बी > 0 है, तो बी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां से बी क्या आ गया आपका? पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा देख लें भाई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है -b/2a, ये y एक्सिस के इधर है, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, तो -b/2a पॉजिटिव है। अब a आपका नेगेटिव है, आपने डिसाइड कर लिया। a नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस बन जाएगा। 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस के साथ b क्या हो कि ओवरऑल पॉजिटिव है, तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो b पॉजिटिव है। नाउ a + b + c। तो देखो ऐसा शिकार मैंने आपको पहले बताया था। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भाई देखो b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे नहीं बता सकते अपन। तो अगेन सोचो, ऐसी चीज कहाँ बताइए पहले कि सर इसको देखते ही ये कभी दिखे तो क्या दिल से क्या आवाज आनी चाहिए, है ना? धक 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 जोर से आवाज आनी चाहिए, क्या
कि सर इसमें y x की जगह 1 लिखोगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो अब ध्यान दो, ये दे रखा है आपको बीटा 1 से बड़ा है, मतलब एक तो यहाँ होगा कहीं, या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, भाई 0 से तो आगे होगा ना ऑब्वियसली राइट साइड में, तो इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा। तो 1 पे वैल्यू देखोगे तो ये क्या होगी, x की जगह 1 रखोगे, a प्लस बी प्लस सी होगा ये वैल्यू, और ये x एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। ये x एक्सिस के ऊपर की वैल्यू है पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे होती तो नेगेटिव होती, ठीक है ना। तो 1 इसके इधर है तो यहाँ पे ग्राफ ऊपर है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव। अब सम ऑफ रूट्स की बात कर लो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता है, माइनस बी बाई 2a होता है। तो देखो अभी आपने बताया a क्या है, नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री वाला जो ये सॉरी माइनस बी बाई 2a, हाँ ठीक है बस सही है, कोई नहीं। तो माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, सी आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव है, और ए क्या दे रखा है, नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वैसे भी दिख रहा है एक रूट इसके इधर है, एक रूट इसके इधर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से ग्राफ्स को देख के हमें हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्मॉल ए बी सी डी सम प्रोडक्ट के बारे में हम कमेंट कर सकें, ठीक है जी। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो अगली हेडिंग हमें पढ़नी है वो है कॉमन रूट, कॉमन रूट कंडीशन। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा ध्यान से देखें इस टॉपिक में, है ना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दो क्वाड्रेटिक दी जाएंगी आपको, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक दी जाएंगी और वो बोलेगा कि दीज टू क्वाड्रेटिक्स हैव अ कॉमन रूट, अ कॉमन रूट। सर ये अ पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, तो उसका भी लॉजिक है, चलो लिखते हैं अपन, फिर बात समझ में आएगी अपने। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपको दे रखा है, और ये सब रियल है ना, ऑल a1 b1 c1 a2 b2 c2 बिलोंग्स टू आर रियल, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, these two equations have a common root, ठीक है, a1 a2 0 नहीं है, तो ये जो है ना हैव अ कॉमन रूट, कुछ लोग इसको अंग्रेजी में ये गलत समझ लेते हैं कि इसका मतलब है एक ही कॉमन रूट है, ऐसा नहीं है। इसका जो हैव अ कॉमन रूट का जो मीनिंग है बेसिकली ये होता है एटलीस्ट वन रूट, दैट इज मे बी वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, और बोथ रूट को, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, एग्जैक्टली वन मतलब पूरा पूरा एक ही रूट कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है। यहां लिखा है हैव अ कॉमन रूट, मतलब इसका कोई एक रूट कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है एक रूट कॉमन हो और हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो। इसलिए मैंने इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि इसका मतलब है एटलीस्ट वन रूट कॉमन है, या तो वन रूट कॉमन है या दोनों रूट कॉमन है। दोनों तरह के केस
आपको डील करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में अगर उसने सिर्फ ये बोला एग्जैक्टली वन रूट तो सिर्फ इसको देखोगे, बोथ रूट तो सिर्फ इसको देखोगे, लेकिन सिर्फ इतना बोला है इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, इसका मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो आप दोनों केस डील करोगे, ठीक है ना। तो पहला केस, केस वन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, तो ध्यान दो क्या होगा, पहली क्वाड्रेटिक जो होगी, क्वाड्रेटिक वन को आप ऐसे लिख सकते हो a1 टाइम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, और क्वाड्रेटिक टू को क्या लिख दोगे a2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है। ये आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप क्या लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसको लीडिंग कोफिशिएंट इंटू इसका x माइनस अल्फा रूट इसका x माइनस बीटा रूट, ऐसी दूसरे का, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है। तो तुम देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा अपॉन इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होगा a1 अपॉन a2, और यही आपके इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x होगा, ठीक है ना। मतलब कहना ये चाह रहे हैं हम कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के रूट कॉमन है, तो दोनों के रूट कॉमन है तो बाहर k का ही फर्क होगा ना भाई, इसमें a1 है और इसमें a2 है, इतना ही तो फर्क होगा। तो इसमें x करके कोफिशिएंट का और इसमें x करके जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही इसमें x के रेशियो और इसके x का रेशियो होगा, और वही इसमें कांस्टेंट और इसमें कांस्टेंट का रेशियो होगा। जैसे इसमें कांस्टेंट क्या आएगा अल्फा बीटा इंटू a1, और इसमें क्या आएगा अल्फा बीटा इंटू a2, दोनों का रेशियो तो क्या है a1 बाई a2 ही आएगा। तो कुल मिला के जब दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन होते हैं, जब दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन होते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, ऐसा हम रेशियो बराबर कर देते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली मतलब इसके हिसाब से लिख देंगे a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन। ठीक है जी, ये किस चीज की कंडीशन है, दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट अगर कॉमन है तो उस चीज की कंडीशन है कि दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यहां से सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे रेशियो में, तो ये रेशियो सेम कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा है तो दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, बस ये ध्यान रखना। केस टू, लेट अल्फा इज ओनली कॉमन रूट, मतलब कि जैसे पहली इक्वेशन है जो, सपोज उसके रूट्स तो हो गए आपके अल्फा कोमा बीटा, और दूसरी जो इक्वेशन है उसके सपोज रूट हो गए आपके अल्फा कोमा गामा, तो एक ही रूट कॉमन है। तो इस केस में अपन को क्या करना है, तो क्योंकि अल्फा इज कॉमन रूट विच सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन, तो दोनों में अल्फा उठा के रख दो, तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आपने जब 10th क्लास में सॉल्विंग इक्वेशन सीखा था, तीन मेथड सीखे होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको याद हो, मैं साइड में थोड़ा सा बता दूं कि जब भी ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, x बराबर y के नीचे बराबर ऐसे 1 के नीचे, तो x के नीचे क्या आता था, इनको छोड़ दो, तो b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2, फिर y के नीचे इसको छोड़ दिया, तो c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2, फिर कांस्टेंट को छोड़ दिया तो a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। ये ऐसा आप 10th क्लास में किया करते थे। जिनको नहीं याद उनको मैं दोबारा याद करने का तरीका बता दूं, ऐसे रखो a1
ए के नीचे B1 B2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 ऐसे लिखो, ठीक। अब सबसे पहले ये x, फिर ये y, फिर कांस्टेंट। x के नीचे क्या आएगा, इसको छोड़ दो, तो B1 C2 माइनस C1 B2, है ना। चाकू ऐसे चलाना है ना। वो गर्व पिक्चर देखी है तुमने, सलमान खान वाली, जिसमें वो है ना, करते ना, उसे ऐसे चलाना है। पहले इधर से ऐसे, फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो पहले ऐसे फिर ऐसे, तो B1 C2 माइनस C1 B2। फिर y के नीचे है तो b को छोड़ दो, तो c और a का करना है, तो C1 A2 माइनस A1 C2, C1 A2 माइनस A1 C2। फिर c के नीचे है तो c को छोड़ दो, A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1, ठीक है ना। तो खच 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 खच, इस तरह से। क्लियर है जी। x के नीचे B1 C2 माइनस C1 B2, y के नीचे पहले c फिर a, तो C1 A2 माइनस A1 C2, फिर कांस्टेंट को छोड़ के A1 B2 माइनस B1 A2। पहली धार ऐसे चलानी है, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे, फिर इधर, ठीक है। तो सेम उस लॉजिक से ये मैंने आपको याद कराया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, है ना, जस्ट मैंने रिकॉल करवाया आपको। तो अब उसी लॉजिक से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। x की जगह लिखिए आपने अल्फा स्क्वायर के नीचे B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू अल्फा के नीचे C1 A2 माइनस A1 C2 और इज इक्वल टू 1 के नीचे A1 B2 माइनस B1 A2। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से अल्फा आएगा C1 A2 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। और इन दोनों को करोगे, इन दोनों को पहले और लास्ट को, तो अल्फा स्क्वायर आएगा B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों से अल्फा स्क्वायर तो सेम ही आएगा, तो फर्स्ट बराबर सेकंड का स्क्वायर कर दें। इधर से भी अल्फा स्क्वायर निकाल लिया, इधर से भी अल्फा स्क्वायर निकाल लिया, तो B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2 इज इक्वल्स टू, इधर से ये आ गया आपका C1 A2 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर। देखो एक ये इससे कट गया, तो यहां से क्या गया, इसको इधर ले गए, इसको लिखा रहने दिया C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 B2 माइनस B1 A2 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। दिस इज द कॉमन रूट कंडीशन, CRC, कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है जी। एक रूट कॉमन होने की ये कंडीशन है, दोनों हो तो वो है, और एक रूट कॉमन होने की ये कंडीशन है। तो जब भी अपन एक की बात करें तो अपन बस ये कंडीशन लगा दें सीधा रटी रटाई। कैसे याद रखना है, दो क्वांटिटी को देखना है, तो इधर स्क्वायर है एक का, इधर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है। जो स्क्वायर है वो लास्ट वाला है A1 C2 माइनस C1 A2। तो देखो पहले C1 A2 लिखो चाहे A1 C2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली उसका स्क्वायर होना है। तो चाहे तो आप A1 C2 माइनस C1 A2 कर दो या C1 A2 माइनस A1 C2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर है। उसके बाद जो है वो वैसे ही चलाने जैसे मैंने बताया था, पहले A1 B2 माइनस B1 A2 और फिर B1 C2 माइनस C1 B2। तो देखो A1 B2 माइनस B1 A2 खच खच गर्व की तरह, फिर इधर खच खच B1 C2 माइनस C1 B2, और लास्ट में ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, अल्टीमेटली उसका स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर होता है। दिस इज द कॉमन रूट कंडीशन विच यू हैव टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो ये है कॉमन रूट का खेल। और कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां हम कंडीशन वगैरह लगाए बिना अपने कॉमन सेंस से या दूसरे तरीकों से कॉमन रूट के क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी एग्जांपल्स देंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0
ये क्वेश्चन है, तो अगर फाइंड ए इफ both equation has a root common, has a common root. ठीक है जी, तो अपन क्या करेंगे, हैज अ कॉमन रूट मतलब केस वन बोथ रूट आर कॉमन, तो बोथ रूट कॉमन के लिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो a की वैल्यू आएगी 4/3, अगर इन दोनों को बराबर करता हूं तो a + 3 की वैल्यू आएगी 7 और a की वैल्यू आएगी 4। तो ये भी सही हो और ये भी सही हो, ऐसी तो कोई कॉमन वैल्यू आई नहीं थी। 4 रखूंगा तो ये दोनों बराबर है, बट ये दोनों बराबर नहीं है, और 4/3 रखूंगा तो ये दोनों बराबर है, बट ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब a की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों रूट कॉमन हो सके। ठीक है जी, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो, ऐसी कोई ए की वैल्यू नहीं है, तो कॉमन रूट दोनों तो नहीं हो सकते। नाउ एक रूट कॉमन हो जाए तो दूसरा केस देख लेते हैं। केस 2 वन रूट कॉमन, अगेन सीधा कंडीशन a1 c2 3a इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा ध्यान से, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू -7 फिर माइनस, फिर 1 इंटू -a+3, 1 इंटू -a+3, दूसरे ब्रैकेट में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -a+3 इंटू 3a माइनस माइनस प्लस 28, तो ये आ गया आपका 3a - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7, ये माइनस माइनस प्लस a+3, इधर ये बन गया आपका -3a² माइनस 9a प्लस 28। देखो ये a+3 -7, तो ये बन गया a - 4 इंटू माइनस बाहर ले लिया, 3a² प्लस 9a माइनस 28 इज इक्वल्स टू 3a - 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन सही है क्या। ठीक, क्वेश्चन तो सही है, तो बस हिम्मत रखो, है ना, और खोल दो इसको। 9a² प्लस 16 माइनस 24a, 2 3 6 4 24, इधर माइनस 3a³ प्लस 9a² माइनस 28a माइनस 12a² माइनस 36a माइनस माइनस प्लस 112, तो 9a² प्लस 16 माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 3a³ माइनस 9a² प्लस 28a माइनस माइनस प्लस 12a² प्लस 36a माइनस 112। सारा तामझाम एक तरफ करें तो 3a³ 9 9 18 और 12 6a² माइनस ये माइनस 24, ये 36 और 28 कितना हो गया, 8 6 14 5 6 64 हो गया। 64 इधर जाके माइनस का आएगा तो माइनस 24 जुड़ जाएगा तो 88 हो जाएगा, और 112 इधर जाके 116 में 16 में जुड़ जाएगा तो 128 हो जाएगा।
ठीक है जी। अब एक क्यूबिक आ गई, और क्यूबिक की रूट कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से। तो रखो एक ही जगह 2 रखा तो 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 28 इंटू 2 प्लस 128। देखो 24, 6 चौक 24 और 128, तो 4 4 8 16 7 1 और 2 16 2 और 7 106 176 है ना। तो सही है, तुक्का लग गया अपना, और 2 पे रूट इसका आया, तो a माइनस 2 एक फैक्टर आ गया इसका। और फिर आप इसको डिवाइड करोगे बची कुछ क्वांटिटी निकालने के लिए, तो देखो 3a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर आ गया। अब 6a स्क्वायर नहीं है इसके अलावा, तो a स्क्वायर चाहिए भी नहीं, अब बस कांस्टेंट चाहिए आपको माइनस का थ्री ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर आ गया ना यार। तो आपको क्या चाहिए, प्लस 6a स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, प्लस 12 कर दिया a, ताकि 12a स्क्वायर और माइनस 6a स्क्वायर बन गया। अब देखो माइनस का 24 आ गया मार्केट में, और आपको कितना चाहिए, माइनस का 28। तो 24 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। तो प्लस का माइनस का 64, ताकि ये माइनस 64 इससे क्लब हो गया, माइनस वो 88 बना दे, और ये माइनस माइनस प्लस 128 एडजस्ट हो गया। ठीक है ना, ये आई होप आपको आता होगा, नहीं भी आता तो अब इसको डिवाइड करके कर लेना। तो एक क्वांटिटी जो बची वो बची, एक रूट तो a माइनस 2 आ गया, और दूसरा आ गया 3a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से निकलेंगे रूट, तो 3 4 12 192। तो फैक्टराइज करना है इसको, 20 13 14 15 16 20 8 160 21 9। इसके प्रॉपर रूट तो कहेंगे इरेशनल से आएंगे, सॉल्व कर लो ना। a बराबर माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 64 अपॉन 2a, तो माइनस 6 2 144 12 इंटू 64 64 इंटू 12 12 चौक 48 4 72 और 4 76, और उसमें 144 जोड़ दिया, 8 4 12 10 11 1 912 आ गया। ठीक है, 912 को अब आप फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 456 228 114 57, फिर ये 57 बचेगा, 19 इंटू 3 जो इरेशनल रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 4 और 4 मतलब 4 और 4 16 गुना 57 लिखा हुआ है, 16 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 4 बचेगा, रूट 57/6, और उसको लिख दोगे आप 2/3। तो ये आपके 2 गंदे से रूट आएंगे, तो 2 वैल्यू तो ये, और एक वैल्यू a बराबर 2। ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जिसके लिए इन 2 क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन हो। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, डेटा गंदा हो गया, उसको अवॉइड करें, फंडे में ध्यान दें, ये वन रूट कंडीशन लगाई तो उससे आंसर आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का, केस को जो करने का जो अल्टरनेट तरीका था ना, धुआंधार है ना, मेथड 2 धुआंधार, एकदम जबरदस्त, कुछ नहीं करना अपन को दिमागबाजी। इस केस 2 के लिए है ना, लेट अल्फा कॉमन रूट, तो बेसिक है ना, जो बेसिक से कर रहे हैं, तो दोनों में सेटिस्फाई करवा दिया। अल्फा स्क्वायर माइनस a प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों को सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, 7 माइनस a माइनस 3 अल्फा प्लस 4 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो अल्फा क्या आ गया, 3a माइनस 4 अपॉन 4 माइनस a। ये उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल, पुट इन एनी वन ऑफ एंड गेट क्यूबिक इन ए एंड सो ऑन। ठीक है, ये बस इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको कंडीशन नहीं भी याद है ना,
तो आपने पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, एलिमिनेट कर दिया अल्फा स्क्वायर को, अल्फा का एक लीनियर अपॉन लीनियर साइड टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, उसको उठा के किसी भी एक में डाल दो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है, सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा हट जाएगा, ए में इक्वेशन आ जाएगी, तो वो यही इक्वेशन आएगी अल्टीमेटली। तो चाहे तो डायरेक्ट लगाओ, चाहे आप ऐसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अपन कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे कॉमन रूट पे। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन है अपना इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2x प्लस 3a बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3x प्लस 5a बराबर 0 हैव कॉमन रूट, तो ए बता दो क्या होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट केस बोथ रूट्स तो होगा ही नहीं इसमें, क्यों? देखो इसका और इसका रेशो क्या है, 1/1, इसका है a प्लस 2/a प्लस 3 और इसका है 3/5, तो ये दोनों ही आपस में जब बराबर नहीं है तो तीनों तो बराबर होने का पॉसिबल ही नहीं है, तो खत्म, छोड़ दो। केस 2, 1 रूट कॉमन, तो उसमें चाहे तो आप डायरेक्ट कंडीशन लगा दो, चाहे आप ऐसा कर लो, तो मैंने अल्फा कॉमन रूट मान के दोनों में सेटिस्फाई करा दिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स a प्लस 2 प्लस 3a बराबर 0 है ना, लेट अल्फा कॉमन रूट। दूसरे में डालोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस a प्लस 3 अल्फा प्लस 5a इज इक्वल टू 0, दोनों को हटा दो, उड़ा दिया, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो नीचे a प्लस 3 माइनस a प्लस 2 अल्फा और माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो a कट गया, 3 कट गया, अल्फा बराबर कितना आ गया, 2a आ गया, तो 2a कॉमन रूट आ गया। अब ये कॉमन रूट है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मान लो मैंने इसमें डाल दिया, तो अल्फा की जगह 2a की जगह 4a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी, या तो a 0 आएगा और या a हाफ आएगा, तो अगर a 0 आएगा तो कॉमन रूट भी क्या आएगा, इफ a 0, तो कॉमन रूट भी 0 आएगा, और इफ a हाफ तो कॉमन रूट 2 इंटू a, मतलब 2 इंटू हाफ 1 आएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कॉमन रूट से कैसे डील करना है। ठीक है, इसको नोट कर लें, अपन औजार तैयार कर लें ना, है ना, चलते हैं आगे। ठीक है जी, जो ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 हैव वन रूट इन कॉमन, where AB belongs to R, then find AB। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान रखा इस फंडे को, है ना, कैसे चालाकियां करता है वो आपके साथ, है ना, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन भी कम स्मार्ट नहीं है।
देखो ध्यान से, उसने क्या, वन रूट कॉमन है, ठीक। तो गरीब आदमी क्या सोचेगा, वो बोलेगा कि चलो कंडीशन लगा देते हैं, है ना। वो बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और फिर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, और इसको 3 से गुना कर देगा 3, इसको 3 से गुना कर देगा 9, इसको 3 से गुना कर देगा 15, इसको घटा देगा। फिर वो बोलेगा 9 माइनस ए अल्फा प्लस 15 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा आएगा b माइनस 15 अपॉन 9 माइनस ए। इसको जब आप इस किसी भी क्वाड्रेटिक में रखोगे तो आएगा b माइनस 15 अपॉन 9 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 टाइम b माइनस 15 अपॉन 9 माइनस ए प्लस 15 इज इक्वल्स टू। या तो आप ऐसा करोगे, लेट द कॉमन रूट अल्फा, दोनों को उठा के सोल्व कर लिया, या आप क्या करोगे, मेथड 2 कैसे लगाओगे, आप कंडीशन लगाते हैं, तो a1 c2 माइनस c1 a2, तो b माइनस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस 9 इंटू 3b माइनस 5 है। ये कंडीशन आ जाएगी आपकी CRC, दोनों से एक ही आ रही है, इससे भी यही इक्वेशन बन रही है। लफड़ा अब क्या है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल a और b, दो वेरिएबल पूछे आपसे और एक इक्वेशन है, तो इससे सोल्व तो होगा नहीं, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो आएंगे नहीं। मतलब आपको समझना है क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है। लफड़ा ये है, बहुत ही चालाकी से वो आपके साथ गेम खेल गया। अब इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करो, इसका d क्या है, d लेस देन 0, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है, क्योंकि कोफिशिएंट रियल है और d लेस देन 0 है, इसलिए रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट होंगे। मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। इस बात पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ये कह रहा है इसका इसके साथ एक रूट कॉमन है, मतलब मान लो ये रूट कॉमन है, तो ये एक रूट कॉमन है। अब इसके ए बी क्या दे रखे हैं, रियल दे रखे हैं, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है। तो हमने एक बात बताई थी, अगर कोफिशिएंट रियल है तो या तो इमेजिनरी रूट आते नहीं है, आते हैं तो जोड़े में आते हैं। क्योंकि कोफिशिएंट्स आर रियल, इसलिए इमेजिनरी रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर, इसलिए इसका भी दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अब दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन हो गए। दिस इज द केस ऑफ बोथ रूट्स कॉमन, दिस इज द केस ऑफ बोथ रूट्स कॉमन। ये गेम है, ठीक है जी। तो बस 1/3 इज इक्वल टू 3/a इज इक्वल टू 5/b, a1/a2 b1/b2 c1/c2। यहां से आ गया आपका a बराबर कितना 9 आ गया, और b बराबर कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसने बोला तो शब्द तो एक ही बोला, एक रूट, लेकिन दूसरे के रूट आपने पहचान लिए कि उसका कोफिशिएंट रियल है तो इमेजिनरी कॉन्जुगेट है। अब इसका एक रूट कॉमन है, मतलब एक तो कॉमन आ ही गया। अब इसके भी कोफिशिएंट अगर रियल ना दिए होते ना, तब मैं ये कमेंट नहीं कर सकता था, बट रियल दिए मतलब इसका दूसरा रूट भी यही होगा, क्योंकि ये भी जोड़े में आएंगे। तो ये दोनों एग्जैक्टली कॉमन हो गए, मतलब दोनों के दोनों रूट कॉमन हो गए, मतलब दिस इज द केस ऑफ बोथ कॉमन रूट। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस 21 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस 45 बराबर 0। तीन क्वाड्रेटिक है। ऑल थ्री इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। अल्फा which is negative number
देन फाइंड ए बी एंड अल्फा। अगला क्वेश्चन है 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। Have a common root, find k। ठीक, देखो अब मान लो कॉमन रूट अल्फा है, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा, है ना। मैंने बताया था जब तक अपन को जरूरत ना पड़े सीआरसी की तब तक अपन कोशिश करें ऐसे ही अपन क्वेश्चन कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस 21 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा शिकार खेल जाओ ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन के हिसाब से ए और बी को हटाने का तरीका। तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 कर दो तो क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अल्फा प्लस 15 प्लस 21 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस बी अल्फा माइनस 45, ये इससे हो गया। तो आ गया अल्फा स्क्वायर 21 और 15 36 माइनस 45 9 इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा आ गया अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। अब उसने क्या बोला कॉमन रूट किया नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव वाला सेलेक्ट होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई बस। अब ए और बी चाहिए तो अल्फा इसमें डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो 9 प्लस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 9 24 माइनस 24 बाई 3 माइनस 8। ऐसे ही पुट इन इक्वेशन 2 में रख दोगे तो 9 प्लस 3b प्लस 21 बराबर 0। तो b बराबर कितना आ गया -10। तो ए आ गया, b आ गया, अल्फा आ गया। यही आपसे पूछा था, ठीक है जी। अगले में देखो क्या है, दो क्वाड्रेटिक है, एक है 3x² प्लस 4x प्लस 2, एक है 2x² प्लस 3x माइनस 2। हैव अ कॉमन रूट फाइंड के। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर तो सीधा क्वाड्रेटिक ही दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक ही दे रखी है तो बस इसके रूट निकाल के इसमें डाल दो। फालतू का सीआरसी पीआरसी और ज्ञानबाजी में क्या पढ़ना है। तो सीधा सीधा देखो 2x² प्लस फैक्टराइज करोगे 4x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ गया -2 एंड x बराबर कितना आ गया हाफ। अब आप ध्यान दो, इसमें बोथ रूट कॉमन वाला तो केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। केस 1 बोथ रूट्स कॉमन तो नॉट पॉसिबल आएगा। क्यों? देखो इसका रेशो -1 है और इसका रेशो 3/2 है तो बराबर नहीं हो सकते, छोड़ो। केस 2 जब एक रूट कॉमन है चाहे तो सीआरसी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या करा सीधा सीधा रूट ही निकाल दिया। अब -2 मुझे पता है कॉमन रूट है तो उसमें सेटिस्फाई करवा दूं। तो इफ -2 इज कॉमन रूट तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू के इंटू -2 प्लस 2 बराबर 0। तो 2 दूनी 4 3 12 12 और 2 14 -8k प्लस 14 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया 14/8 मतलब 7/4। या अल्फा बराबर हाफ कॉमन रूट आएगा तो उस केस में अल्फा हाफ डाल दो तो 3/4 प्लस 2k प्लस 2 बराबर 0। तो 2k बराबर -11/4 तो k बराबर -11/8। तो दो वैल्यू आएंगी k की, एक तो 7/4 और एक -11/8। ठीक है, तो जब ये वाला कॉमन रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा और जब ये वाला कॉमन रूट है दोनों में तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चाहे तो आप सीआरसी लगा देते, के में क्वाड्रेटिक बनती, वो दो रूट यही आते, एक ही बात। ठीक है ना, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0
एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 इफ these two have a common root, then prove that their uncommon root, जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन रूट आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। ये क्वेश्चन है। अगला है 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड a square b square minus c square into x square plus b square into c square minus a square into x plus c square into a square minus b square बराबर 0 have a common root and second equation has equal roots। Find possible value of theta in 0 to pi। ठीक है। नेक्स्ट इफ 1 root of x square minus x plus 3a बराबर 0 is double of the root of x square minus x plus a बराबर 0। फाइंड a। ठीक है जी। चलो ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल होगा क्योंकि मैं साथ साथ डिक्टेट कर रहा था। चलो बस ये 2-3 क्वेश्चन करके अपन ये आज का टॉपिक खत्म करते हैं। चलो तो देखो ये क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, then prove that their uncommon root are roots of this equation। देखो मान लो इसके रूट्स है अल्फा कोमा बीटा और इसके रूट है अल्फा कोमा गामा, तो वो कह रहा है अनकॉमन रूट बीटा और गामा इसके रूट है। बात समझ में आपको वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि उस इक्वेशन के रूट है जो पहले वाली है, उस इक्वेशन के रूट है अल्फा कोमा बीटा और जो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट है बीटा कोमा गामा, मतलब अल्फा कोमा गामा, एक रूट कॉमन है। ठीक है। और जो अनकॉमन रूट है वो तीसरे वाली इक्वेशन के रूट से। ठीक है ना, ये आपको चीज प्रूव करनी। तो मान लिया अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा और अल्फा इसका भी रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी बराबर 0 होगा। ठीक है जी। इसको घटा दिया तो b माइनस सी अल्फा प्लस c माइनस बी बराबर 0, तो अल्फा बराबर कितना आ गया b माइनस सी अपॉन बी माइनस सी, है ना। क्वेश्चन में गिवन है b इज नॉट इज इक्वल्स टू c, तो ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा तो अल्फा कॉमन रूट क्या आ गया 1 आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय a, और वो एक रूट है अल्फा तो दूसरा रूट है बीटा, तो अल्फा कितना है 1, तो बीटा बराबर कितना आ गया c आ गया। ऐसे ही इस क्वाड्रेटिक से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे तो एक रूट तो अल्फा है और एक रूट गामा है, और वो किसके बराबर है b के बराबर। अल्फा 1 है तो गामा बराबर किसके बराबर आ गया b के बराबर। ठीक है जी।
तो ये जो अनकॉमन रूट है बीटा और गामा, इनका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा बी इंटू सी। ठीक है जी। तो वो क्वाड्रेटिक जो इन दोनों, जिसके रूट ये दोनों होंगे, दैट क्वाड्रेटिक उस रूट्स आर बीटा एंड गामा, वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी बराबर 0। ये आंसर निकाल दिया, बट वो कह रहा है ये प्रूव करो। तो सर सब कुछ मैच कर गया, पर बीच में एक्स के साथ 1 कैसे आएगा? तो ध्यान दो, क्योंकि 1 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, 1 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 उसमें रखोगे, देखो 1 प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 0। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ये वैल्यू उठा के इसमें रखोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। तो देखो कितने फंडे लगे। पहले तो कॉमन रूट मान के इक्वेशन सॉल्व करके एक रूट बना गया, फिर दोनों के दूसरे दूसरे रूट निकाले, उनसे वो क्वाड्रेटिक निकाल ली, फिर भी थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, तो वो रूट इसमें सेटिस्फाई करवा के बी प्लस सी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दी। ठीक है जी। तो इस तरह की तिगड़मबाजियां अपन को करनी आनी चाहिए। नाउ दिस इक्वेशन and this equation have a common root and second equation has equal roots। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दो, है ना, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, इसलिए रूट क्या होगा, 1 होगा। और क्योंकि दोनों रूट कॉमन है, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है, सॉरी इक्वल है, क्योंकि बोथ रूट इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर अल्फा इंटू बीटा, या पहले अदर रूट बराबर सी बाय ए। तो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और दूसरा रूट है, ये भी कितना है, 1 है, तो इसको भी 1 के बराबर कर दो, क्योंकि बोथ रूट्स इक्वल। मैंने आपको बताया इसमें डी वगैरह करेंगे 0 तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ऐसे हमने छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करे थे कि जब एक रूट 1 हो और सी बाय ए से दूसरा रूट आ जाए और वो भी उसके बराबर हो, तो उसको भी बस 1 के बराबर कर दो, है ना, तो वहां से कंडीशन आ जाएगी। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से कंडीशन आ गई आपकी, एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल रूट्स। ठीक है ना, चल सॉरी मैं भी अलग ही दुनिया में चला गया ना, इसका रोल ही नहीं है भाई। एबीसी पे तो कोई बात ही नहीं करनी ना, आपको तो ये बोलना है कि सेकंड इक्वेशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए रूट बने, और क्योंकि बोथ रूट्स इक्वल हैं, बोथ रूट्स इक्वल ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक, इसलिए बोथ रूट्स आर 1 and 1। अब इसमें और इसमें कॉमन रूट है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, और 1 हो तो चाहे ये हो चाहे ये हो, कॉमन रूट क्या हुआ, 1 ही तो हुआ। तो बस यहां से ये पता चला 1 इज द कॉमन रूट, इसलिए 1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। तो 1 में रख दिया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, और ये 0 तभी होगा जब साइन थीटा बराबर क्या होगा, हाफ होगा। बस 0 से पाई में साइन थीटा हाफ कब होता है, देखो ये 0 से पाई है, हाफ कब होता है, एक तो π/6 पे होता है और एक 5π/6 होता है। तो थीटा का आंसर क्या आ गया, π/6 एंड 5π/6। ठीक है जी। सेकंड में कोएफिशिएंट 0 है, अपने 1 रूट है, तो दूसरा रूट भी 1 है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन हो, अल्टीमेटली इसका रूट 1 होगा। बस तो 1 होगा तो 1 हमने डाल दिया, उससे कंडीशन निकाल ली। ठीक है जी। तो अच्छे क्वेश्चन थे, ध्यान रखना।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या कह रहा है, वन रूट ऑफ दिस इज डबल ऑफ द रूट ऑफ दिस। देखो पहले हमने ऐसे क्वेश्चन तो करे, एक ही क्वाड्रेटिक का एक रूट दूसरे का डबल है तो अल्फा और 2 अल्फा हो गया, लेकिन इसका एक रूट अगर अल्फा है तो कह रहा है डबल ऑफ द रूट ऑफ दिस, मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसका 2 अल्फा है बस। तो इसको भी कॉमन की केस से डील करना है ना, कॉमन की तरह इसका अल्फा मान लिया, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए बराबर 0, और इसका डबल रूट उसका मतलब उसका 2 अल्फा है तो उसको 2 अल्फा सेटिस्फाई करेगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ए बराबर। अब अगेन वही 4 से गुना घटा दो, ये उड़ गया, -4 + 2 -2 अल्फा 4a माइनस 3a प्लस ए बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। अल्फा की वैल्यू a/2 आ गई, उठा के किसी भी एक क्वाड्रेटिक में डाल दो, है ना, इसमें डाल दिया क्योंकि अल्फा इज रूट ऑफ सेकंड, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दी। भाई इसकी इन दोनों में किसी में भी डाल सकते थे, इसकी वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें अल्फा है ही ना, तो इसमें तो 2 अल्फा डाल के फिर अल्फा की वैल्यू डाल सकते हो, ये वैल्यू सीधा यहाँ डाल दो, a² / 4 माइनस a/2 प्लस ए बराबर 0, a² / 4 प्लस a/2 0, a/2 कॉमन आ गया, a/2 + 1 बराबर a बराबर 0 और a बराबर -12। ये दो आपके आंसर आ जाएंगे। तो अगर a 0 हो गया तो इसका एक रूट 0 है तो वो भी 0 है, तो 0 का डबल 0 है, और अगर a -12 हो गया तो ये -1/4 है और वो -12 है तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। चलिए ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कर लिया हमने कॉमन रूट, इसको आप देख लेना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट फिर बात करते हैं अपन फिर। ओके, थैंक यू।